आज हम करने वाले हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे पहले जितने भी सारे टॉपिक्स थे जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, अब उसके बाद अगला टॉपिक हमारा बाय पार्ट्स पे पहुंचता है। इंटीग्रेशन में मैंने बार बार मैं एक चीज़ समझाता जा रहा हूँ, हर टॉपिक जो पिछला कवर हुआ है वो अगले टॉपिक में यूज़ होगा ही होगा। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट बाय पार्ट समझना चाहता है तो उससे पहले सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट भी समझे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो उनको फॉलो कर लेना, पिछले सारे हैं, सारी अपनी वीडियोस हैं उसके अंदर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के हिसाब से, कॉम्पिटेटिव के हिसाब से। एक क्वेश्चन 101% बाय पार्ट्स का बोर्ड्स में मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। अब बाय पार्ट्स एग्जैक्टली होता क्या है? जब हमने बच्चे इंटीग्रेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने एक चीज़ कही थी कि इसमें इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता। हमने बात करी थी कि प्रोडक्ट रूल नहीं होता। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या था? डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था। मैंने कहा था इंटीग्रेशन में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं उनका डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व करूं। जैसे कि हमारे पास u और v का हम डेरिवेटिव करते थे तो हमारा ये फॉर्मूला होता था u को रखा v का डेरिवेटिव प्लस v को रखा u का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल था। लेकिन इंटीग्रेशन में हमने ऐसा कोई रूल नहीं डिस्कस किया अभी तक। अब एक तरह से इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल को ही हम बाय पार्ट्स कहेंगे, ठीक है? तो अब बाय पार्ट्स में होता क्या है? बाय पार्ट्स में बेसिकली हमारे पास है, अगर दो फंक्शंस हैं u और v और इनको हमने इंटीग्रेट किया तो ये दो फंक्शंस के इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा? इनमें से किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड मानेंगे, किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड मानेंगे। तो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को रखा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। ये सीधा सा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। इसमें अब फर्स्ट और सेकंड किस बेसिस पे मानेंगे पहले वो समझाता हूँ, उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी दे दूंगा। हमारे पास जो फर्स्ट मानते हैं, हमेशा बच्चे फर्स्ट उसको माना जाता है जो जिसका डेरिवेटिव आसानी से सिंप्लीफाई हो सके। फर्स्ट फंक्शन हमेशा वो होगा जिसका डेरिवेटिव आसानी से सिंप्लीफाई हो सके। जिसका डेरिवेटिव आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा उसको फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे वाले को हम सेकंड मान लेंगे। अदरवाइज अगर हम कहें कि भाई इतना नहीं सोचना हमें, तो दोनों ही लग रहे हैं जिसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई हो सकता है, खत्म हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, तो एक सीधा मेथड होता है जिसको कहते हैं आइलेट। क्या है? आइलेट, ठीक है? ये आइलेट में बेसिकली क्या होता है बच्चे? आई है हमारा इनवर्स फंक्शन के लिए, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है, कोई भी जो इनवर्स फंक्शन है। एल होता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ए होता है हमारा एल्जेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, ये याद रखना, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर आएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में आएंगे, जैसे कॉस एक्स है, टैन एक्स है, या कुछ भी है ऐसा। डन है? ई हमारे पास होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई रेज टू द पावर एक्स होते हैं। क्लियर है? लॉग एक्स का हमें पता है, लॉग एक्स का इन। अब ये जो आइलेट लिखा है ये क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर है बेसिकली। ये क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे और ये लीस्ट प्रायोरिटी पे है। अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे हम फर्स्ट और सेकंड रखेंगे। इन प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट आगे जो पहले है इनमें, जैसे इनवर्स, लॉग और एल्जेब्रिक हैं, तो इनवर्स वाले को पहला रखेंगे, लॉग को सेकंड रखेंगे, फिर आगे आगे उसके अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। डन है? ये बात समझ में? मैं एक काम करता हूँ, अब मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा एक्स कॉस एक्स। मैं पहले एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिखने से पहले फॉर्मूला वापस से लिख देता हूँ ताकि सामने तुम रिलेट कर सको। अब मैं फर्स्ट और सेकंड करके लिख रहा हूँ, यू वी नहीं लिख रहा, जिससे तुम्हें क्लियर रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट को रखा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन। ठीक है? सीधा फॉर्मूला है, याद रहेगा।
देन इसके बाद हमारे पास अब जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स। देखो इससे पहले अगर हमारे पास आता किसी और एक्सरसाइज में तो हम नहीं कर सकते थे इसे, क्योंकि एक्स कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन 2 के मल्टीपल का इंटीग्रेशन था ही नहीं। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, आइलेट। अब देखो आइलेट के बेसिस पे क्या है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। यहाँ हमारे पास सबसे पहले इनमें कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखो, एल्जेब्रिक पहले है तो एक्स फर्स्ट आ गया, और जो उसके बाद क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हमारा कॉस एक्स आ गया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एल्जेब्रिक पहले है तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया। और अदरवाइज भी तुम देखो कॉस एक्स के कंपैरेटिवली एक्स का डेरिवेटिव आसान है। एक्स को अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो के सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि हमेशा उसको फर्स्ट मानना है जिसका डेरिवेटिव आसानी से सॉल्व हो सके, सिंप्लीफाई आसानी से हो सके। डन है। अदरवाइज वो आइलेट हम 99% तो काम करेगा ही करेगा, बल्कि 100% ही चल जाएगा। आइलेट के बेसिस पे कर लो, अगर सोचना नहीं है तो। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चा। फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, फर्स्ट को रखा, दैट इज एक्स को हमने रख लिया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। एक्स एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चा, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स का फिर डी एक्स, ये आ गया अपने पास सीधा सा, है ना, डी एक्स साथ में ही था। अब आंसर आ गया एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस सॉल्व होकर यहाँ पे प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ईजी है, सिंपल है ना। तो सीधा सा फॉर्मूला में वैल्यू डालनी और कुछ नहीं होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ। देखो बच्चे, जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करी थी तो हमने log x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा। डेरिवेटिव का तो किया था कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, पर log x का इंटीग्रेशन नहीं किया था। अब मैं उसका करके दिखाता हूँ। जैसे log x है और यहाँ dx लिख दिया, ये अपना सीधा सा इंटीग्रेशन के लिए dx आ गया और इंटीग्रेशन आ गया। हमारे पास अगर मुझे log x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या ट्रिक रहेगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई नहीं फर्क पड़ता, 1 इंटू अगर log x लिख दें। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि हम बाय पार्ट्स लगा सकें इसमें। अब अगर मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो देखो एक बात समझो बच्चे, अब मैं इसमें से किसको फर्स्ट मानूं और किसको सेकंड। आइलेट के अंदर 1 तो था ही नहीं, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा सेकंड बन जाएगी। जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा सेकंड बनेगी, क्योंकि अगर फर्स्ट बना दिया तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव 0 होते ये तो काम ही खत्म हो जाएगा। और इंटीग्रेशन सेकंड का डल रहा है, सेकंड अगर हमारा जैसे अब लॉग हो तो वही तो हमें सॉल्व करना है, तो कुछ आउटपुट नहीं आती। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको सेकंड मान लेंगे। क्लियर है ये बात। तो ये हमारे पास आ गई है सेकंड, ये आ गई है हमारे पास फर्स्ट टर्म। डन है। तो अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या करें, फर्स्ट को रखा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रल। बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करेंगे log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चा, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आया 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आया x, होल का इंटीग्रेशन, x कट गया तो ये रीअरेंज करके लिख लिया x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चा x प्लस सी, x कॉमन ले लेते हैं तो log x माइनस 1 प्लस सी। इजी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो जिसमें सीधा सीधा कुछ दिखेगा नहीं। जब जैसे मैंने टॉपिक शुरू किया था और मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन करते हुए पिछली एक्सरसाइज जो स्पेशली सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये बाय पार्ट्स बेशक खुद एक नया टॉपिक है, लेकिन पिछले टॉपिक्स को भी साथ लेके चलेगा ही। तो देखो जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर फर्स्ट ग्लिम्स में तुम देखोगे, एकदम से पहली नज़र में हमें ये नहीं पता चल रहा यहाँ क्या लगा दूँ,
यहाँ तो तीन तीन फंक्शन दिख रहे हैं, एक्स अलग दिख रहा है, साइन इनवर्स अलग दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग दिख रहा है। लेकिन जिस बच्चे की डिफ्रेंसिएशन स्ट्रांग है और जिस बच्चे ने सब्सटीट्यूशन एक्सरसाइज इसकी बहुत अच्छे से करी थी इंटीग्रेशन की, वो बहुत आसानी से देख पा रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दूं तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये जो मैंने पूरा ब्लू हाईलाइट किया है तो डी टी बन गया, एक्स रह गया। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमने सब्सटीट्यूट किया टेकिंग साइन बोथ साइड करूँगा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन टी बन गया कि नहीं? एक्स की वैल्यू साइन टी बन गई। तो ये वैल्यू, एक मिनट, अभी एक्स की जगह पे क्या डाला था, क्या बना है बच्चे? साइन टी, है ना। और साइन इनवर्स की जगह पे हमारा टी डल जाएगा और डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा पूरा डी टी बन गया। ये क्लियर है ना बच्चे? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? जो हमारा ये वाला पार्ट था ये पूरा हमारा डी टी बन गया था। साइन इनवर्स था जो, उसको हमने एक्स मान लिया था, वो दिख ही रहा है, मतलब उसको टी माना था, और जो एक्स की वैल्यू है वो साइन टी आ गई। बहुत बढ़िया, सिंपल बात। अब बाई पार्ट्स लगा दें, अब तो सिंपल हो जाएगा। बाई पार्ट्स लगाते वो आइलेट के बेसिस पे लगा दो या सिंपल, हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव आसान है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, फर्स्ट को रखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज साइन टी होल का इंटीग्रेशन। तो क्या बना, टी एज इट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया। तो हमारे पास आ गया माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी प्लस सी। बन गई बात। अब टी की वापस वैल्यू डाल देते हैं। टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये क्या बना, माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। देखो यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन पूरी सॉल्व हो गई है, पूरे तरीके से आंसर आ गया है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव ना भी हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारा आंसर इस फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। हम अगर जो, मतलब अब तुम अगर जो एनसीईआरटी के अंदर भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आंसर अभी भी मैच नहीं करेगा ये। क्यों? प्रॉब्लम यहाँ आ गई है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हम इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्यों? अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह अगर मैं कॉस इनवर्स लिख पाऊँ तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो उसी को हम अभी करने की कोशिश करते हैं। क्या करें, देखो ज़रा मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दिया फॉर द टाइमिंग, तो एक्स की वैल्यू साइन थीटा आ गई। अगर एक्स की वैल्यू साइन थीटा आ गई है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ जी बताओ, किसी को दिक्कत? बोल। वो साइन और साइन इनवर्स एक्स वाला कहाँ पे किया आपने? ये हाँ, ये कहाँ गया? कट गया, साइन और साइन इनवर्स एक्स बच गया, अच्छा ऐसे है ना। हाँ, ये सिंपल है, ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो तो अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, थीटा क्या आएगा बचा, टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं। और थीटा ही साइन इनवर्स एक्स का इक्वल था, इसका मतलब मैं साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ अंडर द रूट। लिख लो, माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस ऑफ, साइन इनवर्स को क्या लिख लो, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। कॉस इनवर्स कट गए तो यह माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई है? तो आंसर हमारा इस फॉर्म में मिलेगा हमें। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है, एक दो क्वेश्चन और करवा के दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं एक फॉर्मूला दे देता हूँ तुम्हें और फिर एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, या पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ उसके बाद एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूला दूंगा।
देखो ज़रा, हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है ई एक्स साइन एक्स। अब यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करो, हमारे पास क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ तो उसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई हो रहा है? सोच के देखो, एक्सपोनेंट का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ ई एक्स का तो ई एक्स रहेगा और साइन एक्स का कॉस एक्स रहेगा, तो अल्टीमेटली बात तो वहीं की वहीं है। तो इनमें से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो। दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग होते जाएंगे, जितना मर्जी सॉल्व करते रहो, ई एक्स का ई एक्स होता जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, वापस से वही चीज़ चलती रहेगी। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा पहली और मैंडेटरी कंडीशन है कि इसका नाम रख दो। अभी नामकरण से क्या हुआ, देखो ज़रा, नामकरण से क्या हुआ, हमने क्या किया, क्वेश्चन का नाम रख दिया आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। अब मैं इसके अंदर बाय पार्ट्स लगा देता हूँ। अब तुम कहो मैं किसको फर्स्ट मानूँ किसको सेकंड मानूँ, आइलेट के बेसिस पे लगा लेते हैं, एक्सपोनेंट तो लास्ट ही आना है, तो ये आ गया हमारा सेकंड, साइन एक्स आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट को रखा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला था, वैल्यू डाल दी सीधा सीधा। अब देखो साइन एक्स एज इट इज, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। ध्यान से देखो, ये तो फिर से क्वेश्चन जैसा ही कुछ बन गया, बस साइन की जगह कॉस ही तो आया है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ फिर से बाय पार्ट्स लगा दें, और ये सब आई के इक्वल चल रहा है जिसका जो हमारा क्वेश्चन था। अब मैं जब इस वाले पार्ट में बाय पार्ट्स लगाऊंगा, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ई एक्स साइन एक्स एज इट इज़ लिख दिया, माइनस जो ये वाला पार्ट है आगे वाली इंटीग्रेशन में, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल के और इस वाले पार्ट के अंदर अपना बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। क्लियर है, मैं इस पार्ट के अंदर बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ अलग से ब्रैकेट के अंदर। तो इसके अंदर भी सेम क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट आ गया, ये हमारा सेकंड आ गया, ऐसे ही रख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट और ये वाला सेकंड। तो क्या करेंगे, कॉस एक्स को रखा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स होल का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला था। सॉल्व किया, ई एक्स साइन एक्स तो एज इट इज़ रखा रह गया, माइनस कॉस एक्स एज इट इज़, ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चा, साइन एक्स, नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस बाहर प्लस हो गया, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, ई एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ये तो सेम हमारा क्वेश्चन बन गया जैसा था, बन गया कि नहीं। तो हमने इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू के साथ इसका नाम तो आई रखा था, तो मैं यहाँ ये लिख दूँ, आई के इक्वल तो चल ही रहा था, तो यहाँ लिख दिया मैंने ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस आई। अब मैं आई को उस साइड भेज दूंगा तो 2i आ गया, और इधर मैं ई एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमारे पास आ गया, 2 को डिवाइड कर देते हैं, ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय। क्लियर है ये, कोई दिक्कत यहाँ पे। एक्चुअली वो जो 2 डिवाइड होता है तो उधर c/2 भी होता है, तो हम यहाँ ना c लिख लेते होते हैं, c1 इज इक्वल टू c/2। ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व होने के साथ कांस्टेंट के साथ भी हो ही रहा होता है, तो उसको हम c1 c' लिख के और वहाँ जो ओरिजिनल वैल्यू थी c/2 के इक्वल डाल देते हैं, फाइनल आंसर में एक c लिखा है। सिंपल है। इसी के बाद ये समझ में आ गया आई पुट करने का लॉजिक। अब इसी के बाद हमारे पास एक्सपोनेंट का एक बहुत ज़्यादा स्पेशल सा और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है। देखो ज़रा, अगर मैं एक, और ये ना ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा, जहाँ एक्सपोनेंट लगा होगा, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सा तुम्हें पार्ट दिखेगा, बहुत ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत लेंदी जा रहा है, और वो इस फॉर्मूला से बहुत यूँ करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो ज़रा, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, एक्सपोनेंट ई एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो सीधा आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स।
प्लस सी, सीधी कहानी ख़त्म, कुछ करना ही नहीं है। और ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, ये बेसिकली क्या है, अगर तुम ब्रैकेट ओपन करके बाय पार्ट्स लगाओगे तो एक इंटीग्रेशन ई एक्स एफ डैश एक्स कैंसिल आउट हो जाता है और कुछ नहीं है। अगर तुम इसको फॉर्मूला को डिराइव भी करने की बात करो तो ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर मैं इसको यहीं रखे रहता हूँ, मैं इसके अंदर बाय पार्ट्स लगा देता हूँ, बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये फंक्शन सेकंड और ये फंक्शन तो लास्ट ही आना है। तो मैं फर्स्ट को रखूँगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स बना के नहीं, तो दिख रहा है ये पूरा ब्रैकेट तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट एफ एक्स इंटू ई एक्स आ जाता है। समझ में आई ये बात, क्योंकि ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही बन जाना है। डन। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, कुछ और नहीं है, पर ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस क्यों है अभी देखना, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि इस फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो ज़रा, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता बहुत आसान है। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ऐसा कुछ है, और इसका हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो क्या करें, यहाँ तो हमें साफ ही दिख रहा है बच्चे कि ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ एक्स और एफ डैश एक्स गिवन है कि नहीं। इसके लिए देखो ऑब्वियस सी बात है, जिसका डेरिवेटिव स्ट्रांग हुआ, जिसको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आती होगी, वही ये एक्सरसाइज कर पा रहा है, इस तरह के सीधा जज कर पा रहा है। अगर किसी बच्चे को अभी भी डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मेंशन है जिसमें 45 मिनट्स के अंदर पूरी डिफ्रेंसिएशन सॉल्व कराई हुई है। तो प्लीज़ एक बार पहले वो देख लेना, उसके बाद ही इंटीग्रेशन स्टार्ट करना, वरना हर पॉइंट पे परेशानी आएगी। इसका अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, खत्म आंसर। डन है, सिंपल। चलो इसके बाद हमारे पास मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ और फिर हम आगे के टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा, देखो ज़रा, क्वेश्चन में है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये मैं एक्सरसाइज 7.6 जो एनसीईआरटी की है उसका कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। बाकी जिस बच्चे के और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होंगे, मतलब 7.6 में या उससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस मेंशन कर देना। नेक्स्ट टॉपिक से पहले इंट्रोडक्शन में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के इंट्रोडक्शन से पहले मैं इस क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के सारे डाउट्स करा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर भी जो और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। यहाँ हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, इसका फिर वही बात आती है, भाई इनवर्स फंक्शन का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, लॉग एक्स का जैसे नहीं था, तो इसको हम क्या करें, या तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो टॉफी साइड में रखी हुई थी ना, पिघल के वो दांत के साथ वो शेप में आ जाती है, गम के साथ चिपक गए। चलो तो हमारे पास अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ जी, नहीं आ नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूलाज। एक सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट की डेरिवेशन होती थी, वो अब है ही नहीं सिलेबस में, तो डेरिवेशन सिर्फ फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स। चलो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम एक काम करते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये वाला पार्ट हमेशा सेकंड बनाना है कांस्टेंट, और जो हमारा फंक्शन है उसको हमने फर्स्ट मान लिया। तो क्या करें, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को हमने रखा, डन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, और इस होल का इंटीग्रेशन। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन इनवर्स x, पहले लग गया पावर रूल, इनटू साइन इनवर्स का, फिर हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, x का डेरिवेटिव dx, ऐसे ही हुआ।
वैसे तो हम x के रिस्पेक्ट में कर ही रहे हैं तो वो हट जाएगा, इनटू x का, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने जो x लिखा है गलती से, यहाँ 1 था, है ना, 1 का इंटीग्रेशन जो कि हमारे पास x बन जाएगा, और इसका होल का हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। डन। x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको तो हम यही रखे रहते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अब सॉल्व करते हैं। 2 साइन इनवर्स x इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जी जा रहे हो, बाय बाय। कितने दिन बाद आएगी? लाइट ऑफ कर दी अंदर की? अच्छा वो बैठे हुए, 1 हफ्ते बाद आएगी? अच्छा तब भी आएगी, ठीक है, बाय बाय। और तू आ रही है? वही लेके आना है, याद है ना? चलो, तो हमारे पास 2 साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ मेहनत शुरू होती है। अब यहाँ हम क्या करें? देखो सिंपल है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मैं अब इस ब्रैकेट को सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, साथ वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, बाद में हम उसके यहाँ पे आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। तो मेरे पास अब क्वेश्चन बन गया है 2x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये कुछ बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे यहाँ साफ पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता ही है। तो अगर मैं साइन इनवर्स x को ही टी पुट कर दूँ तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट x का dx इज इक्वल टू dt बना कि नहीं? बन गया। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, जो मेरी ये वाली टर्म है पूरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये तो पूरी dt बन जाएगी। और अगर मैं यहाँ से टेकिंग साइन बोथ साइड कर दूँ तो x इज इक्वल टू साइन टी आ जाएगा कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पे x की जगह पे मैंने लिख लिया साइन टी, साइन इनवर्स x को हमने t पुट कर दिया था, और बाकी सारा बचा हुआ तो dt बन ही गया था। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि नहीं? अब ये बन गया जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल कुछ जो ये वाला हमने क्वेश्चन किया था, x साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिटो सेम है। और इसका एज इट इज इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। करके तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब निकल जाएगा। और जो हमारा वहाँ पे आंसर आएगा वही हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और इस जगह पे माइनस के आगे लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो दिखेंगे मुश्किल, घबराना मत, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ये, ठीक है ना। जहाँ पे तुम्हें लगे कि इसका कुछ नहीं हो रहा तो 1 इन 2 करके हो ही जानी है चीज़ें, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। मैं एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट करके करा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़े से लेंदी चले जाते हैं या कई बार बच्चे उसमें उलझ जाते हैं क्योंकि वो सिंप्लीफाई करने लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, उनमें 99% है कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा कि डेरिवेटिव और फंक्शन छुपा हुआ होगा। बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन एक्सपोनेंट के साथ ऐसा आता है जहाँ पे हमें पूरा ब्रैकेट ओपन करना पड़े। जैसे कि हमारे पास मान लो यहाँ एक क्वेश्चन है ex 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब अगर कोई बच्चा इसके अंदर ब्रैकेट ओपन करके 2 बाय पाई पार्ट्स लगाने की कोशिश करेगा, मतलब वो उलझ रहा है, तो यहाँ सिंपल ढूंढो कि एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव है। कैसे? 1/x को अगर मैं t पुट करूँ तो x रेज टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू टी माइनस 1 मल्टीप्लाई x रेज टू दी पावर माइनस 2 आ गया कि नहीं? x का dx इज इक्वल टू dt, बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स dx अपॉन एक्स स्क्वेयर विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू dt बना कि नहीं? तो यहाँ दिख रहा है, ये तो पूरा हमारा dt फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया और 1/x को हमने फंक्शन पुट किया है। तो एक तरह से ये साफ यहाँ हाईलाइट हो गया है कि ये मेरे पास फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव आ गया है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने की वजह से डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, ex इंटू 1/x प्लस c, ख़त्म। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे और इसके अंदर कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन 24 एक्सरसाइज में एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, PYQs लगाने, सारे क्वेश्चंस मिला जुला के, फिर भी जहाँ पे भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो मेंशन कर देना, मैं फिर डाउट डिस्कस करवा दूंगा। डन।